हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कई दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह फिर कफरनहूम में आए। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में पहले वे आ चुके थे और वहां पर परमेश्वर के संदेश को वो बांट चुके थे और कई लोगों के जीवन में उन्होंने आस्था कन्वे किया था। हालेलुया। इसलिए उनके विषय में लिखा हुआ है कि वह बहुत दिनों के बाद वह कफरनहूम में आए और लोगों की ये बातें मालूम चलने लगे कि यीशु नासरी हमारे कफरनहूम एरिया में आया हुआ है। हालेलुया। क्योंकि लोग यीशु को जान चुके थे, उन्हें पहचान चुके थे। जब किसी एक परिवार में प्रभु यीशु मसीह पहुंचे कफरनहूम में, तो लोगों को धीरे धीरे मालूम होने लगे कि यीशु नासरी फलाने व्यक्ति के घर में आया हुआ है। और एकाएक जो है लोग यीशु से मिलने के लिए यीशु के पास में जाने लगे। अब मिलते मिलते ऐसा हो गया कि अब उस घर में भीड़ लग गई, उस घर के अंदर जो है भीड़ लग गई। और वहां पर जब यीशु ने देखा कि काफी भीड़ लग चुकी है, तब वहां पर उन्होंने वचन प्रचार करना आरंभ किया। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर के संदेश को बांटना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का निकट आ पहुंचा है। तो इस विषय में जो है उन्होंने प्रचार करना आरंभ कर दिया। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये पाते हैं कि कफरनहूम में ही एक व्यक्ति था जो खाट पर पड़ा हुआ था, लकवाग्रसित व्यक्ति। और लिखा हुआ है कि 4 व्यक्ति उनके पास में गए और लकवाग्रसित व्यक्ति से कहा कि यीशु नासरी फलाने व्यक्ति के घर में आए हुए हैं, यदि तुम्हें विश्वास है तो हम लोग यीशु के पास में ले जाएंगे। और उस व्यक्ति को भी यीशु पर विश्वास हो चुका था, क्योंकि बहुत पहले जब यीशु आए थे तो कई लोग के जीवन ने आस्था कम किया था। इस वजह से फिर से जैसे ही इन्हें मालूम चला कि यीशु नासरी आया हुआ है, तो वह व्यक्ति भी जो खाट पर पड़ा हुआ था, जो लकवाग्रसित व्यक्ति था, वो भी तुरंत में ये विश्वास किया कि हाँ मैं जाऊंगा। हालेलुया। यदि आप लोग मुझे ले जाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि मैं जाऊंगा। और उस घड़ी ऐसा हो गया कि अब 4 व्यक्ति उसे खाट सहित उठा करके अब उस घर की ओर जाने लगे जिस घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। हालेलुया। और अब जैसे ही खाट सहित उठा करके उस घर के पास में जैसे ही पहुंचे तो क्या देखा गया कि घर के अंदर भीड़ लगी हुई है, लोग खचाखच भरे हुए हैं, लोग यीशु के द्वारा संदेश को सुन रहे हैं, द्वार के पास में भी लोग बैठे हुए हैं। जब इस प्रकार से देखा गया कि द्वार तक भी लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसे परिस्थिति में वो 4 व्यक्ति सोचने लगे कि आखिर इस लकवाग्रसित व्यक्ति को जो हम लोग लाए हैं, इसका अब हम लोग क्या करें, क्योंकि यीशु तक पहुंचना काफी मुश्किल है। अगर यीशु तक हम लोग नहीं पहुंचते हैं तो इसका मतलब है कि फिर काम हो पाना काफी मुश्किल होगा। किसी न किसी तरीके से हम लोगों को इस व्यक्ति को यीशु तक पहुंचाना होगा ताकि यीशु आज इन्हें छुए और इनके जीवन में काम करे। हालेलुया। अब ऐसी परिस्थिति में अब ऐसा हो गया कि अभी लोग दिमाग लगाने लगे कि हमें कुछ तो कुछ करना होगा। 4 व्यक्ति आपस में बातचीत की, उसके बाद एक बात वे लोग निकाले कि ऐसा करते हैं कि हम लोग छत के ऊपर चढ़ जाते हैं। यही वचन को आप दूसरे जगह पर भी सुसमाचार के भाग में पाएंगे। वहां पर लिखा हुआ कि खपरेल का छत था। चलिए 4 व्यक्ति ऊपर चढ़ गए। चढ़ने के बाद जो है खपरेल को वे लोग हटाने लगे। हालेलुया। और घर के अंदर जो है प्रभु यीशु मसीह वचन का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जब प्रचार कर रहे हैं तो थोड़ा सामने में स्पेस खाली था, खाली स्थान था। उसके बाद लोग बैठे हुए थे। और देखिए 4 व्यक्ति क्या किए हैं कि ऊपर चढ़ गए। चढ़ने के बाद लिखा हुआ कि खपरेल को हटा दिया गया। हटाने के बाद अब उस लकवाग्रसित व्यक्ति को खाट सहित वे लोग ऊपर ले गए। ऊपर ले जाने के बाद ऊपर से अब ऐसा नीचे यीशु के समीप में ऐसा उतार दिए। हालेलुया। अब उतारने के बाद जो है वहां पर यह कहा गया कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। यीशु ने देखा कि उसे ऊपर से लाया गया और मेरे समीप में रख दिया गया है, कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब लिखा हुआ है कि उस सभा में कई एक शास्त्री लोग भी बैठे हुए थे। वे लोग कहने लगे कि यीशु पापों की क्षमा क्यों देता है, परमेश्वर को छोड़कर कोई भी पाप क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन उस घड़ी यीशु ने कहा कि यह अधिकार है मेरे पास में, क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार मुझे दिया है कि मैं लोगों के पापों की क्षमा करूं। हालेलुया। और उस घड़ी जो है वहां पर यीशु ने सबसे पहले उन्हें पापों की क्षमा दी। उन्होंने नहीं कहा कि गलत तरीका है, ये तरीका जो है गलत है,
मेन दरवाजे से आना चाहिए था, लेकिन आप लोग ऊपर का छत खोल दिए। छत खोलने के बाद मेरे समीप में नीचे उतार दी हो। मैं कैसे काम करूंगा इनके जीवन में? मेरे यहाँ पर इज्जत किया जा रहा है कि यहाँ पर मेरा बेइज्जत किया जा रहा है? क्या करूं इसे घड़ी में? इसे यहाँ से ले जाओ, ऐसा बोल सकते थे वो, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। वो तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि इतना ज्यादा विश्वास इस व्यक्ति के अंदर, और वो 4 व्यक्ति के अंदर इतना ज्यादा विश्वास कि किसी भी तरह से वे लोग छत को खोल करके मेरे पास में पहुंचा दिए हैं। ये विश्वास को उन्होंने देखा, इज्जत और ना इज्जत के विषय की बात नहीं। हालेलुया। उन्होंने देखा कि इतना ज्यादा विश्वास कि मेरे पास में किसी भी तरीके से लोग पहुंचा दिए इस लकवाग्रसित व्यक्ति को। 4 व्यक्तियों का विश्वास को भी देखा और उस व्यक्ति के विश्वास को देखा जो खाट पर पड़ा हुआ है। और ऐसे घड़ी में जो है उन्होंने पापों की क्षमा उस घड़ी दी सबसे पहले, क्योंकि यीशु को मालूम था कि ये व्यक्ति जो है पाप में डूबा हुआ है, जिसकी वजह से इन्हें ये तकलीफें हुई और ये लकवाग्रसित व्यक्ति बन चुका और खाट पर पड़ा रहता है। लेकिन सबसे पहले पापों की क्षमा चाहिए। तो जैसे ही कहा उस घड़ी कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, तब ये खाट में पड़ा हुआ जो व्यक्ति है, लकवाग्रसित व्यक्ति, अब ये सोचने लगा होगा कि आखिर ऐसे मेरे द्वारा क्या गलतियां हुई हैं जो मुझे पापों की क्षमा मिल रही है। सबसे पहले तो मुझे चंगाई मिलना चाहिए ना, लेकिन चंगाई मिलने से पहले जो है पापों की क्षमा मुझे मिल रही है। तब ये थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाया होगा, कहीं ना कहीं तो मेरे से भूल चूक हुई है, कहीं ना कहीं मेरे द्वारा भूल चूक तो हुई है, जिसकी वजह से ऐसा हो गया कि मैं खाट पर पड़ा रहा, लकवाग्रसित व्यक्ति में बन गया। मेरा इलाज चला, ट्रीटमेंट चला, परंतु कुछ फायदा नहीं हुआ। मेरा इलाज चला लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मुझे जो ठीक होना था लेकिन मैं ठीक हुआ ही नहीं। तो ऐसे घड़ी में जो है वो सारा कुछ समझने लगा कि कहीं ना कहीं मेरे द्वारा भूल चूक हुई है, कहीं ना कहीं परमेश्वर की दृष्टि में गलत किया हूं, जिसकी वजह से मेरे जीवन में काम नहीं हो पा रहा था, मैं ठीक नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जो है मुझे पापों की क्षमा मिली है। अब मुझे लगता है कि यीशु मेरे जीवन में जरूर कार्य करेगा। और प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि अपने पापों के कारण जो है ये खाट पर पड़ा हुआ है, इलाज तो करा रहा परंतु कुछ फायदे के नहीं। लेकिन अब सबसे पहले जो है बड़े विश्वास से जब लोग यहाँ पर इनको लाए हैं और यह व्यक्ति विश्वास करके यहाँ पर आया है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले मैंने पापों की क्षमा दूं और उसके बाद इनके जीवन में एक बड़ा हस्तकर्म करूं। हालेलुया। और ऐसा ही हो गया कि उस घड़ी उन्हें सबसे पहले पापों की क्षमा मिली, और क्षमा मिलने के बाद अब यीशु ने कहा कि उठ, अपना खाट उठा और चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। और उस घड़ी ऐसा हो गया कि वह व्यक्ति तुरंत खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद उन्होंने देखा कि मैं खड़ा हो चुका हूँ, मेरे पाँव में बल सकते हो सामत आ गए हैं। उन्होंने देखा कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और यीशु ने कहा था कि उठ, खाट उठा चल फिर। वो सारा कुछ को सुना, सबसे पहले खड़ा हो गया। उसके बाद जिस खाट पर वह सो करके आया था उस खाट को वो पकड़ा और सबके सामने से निकल करके चला गया। आया ऊपर से था लेकिन मेन गेट से बाहर गया, मेन दरवाजे से होकर के। हालेलुया। इस प्रकार से जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वहां पर एक अद्भुत कार्य हुआ। लोग कहने लगे ऐसा तो हम लोग कभी देखे ही नहीं है। ऐसा ही बात है, वहां पर जो आस्तिक्रम हुआ तो वो काफी बड़ा था। उससे पहले यीशु मसीह कफरनहूम पहुंच चुके थे, आस्तिक्रम कर चुके थे, लेकिन जो आस्तिक्रम हो चुका था, लेकिन इतना बड़ा आस्तिक्रम नहीं हुआ था, जिसकी वजह से लोग जब देखे आस्तिक्रम तो उस घड़ी कहने लगे ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। अद्भुत तरीके से जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यहाँ पर चमत्कार होता है, और वो व्यक्ति भी देखता है कि सबसे पहले मुझे पापों की क्षमा मिली और उसके बाद मेरे जीवन में एक बड़ा हस्तकर्म हुआ। हालेलुया। आज भी जो है यदि हम तकलीफों में या फिर समस्याओं में या फिर रोगों में या फिर शैतानी ताकतों के द्वारा यदि हम पीड़ित हूँ, और उस घड़ी लगता है कि मैं प्रार्थना ज्यादा कर रही हूँ, मैं प्रार्थना ज्यादा कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना संगति में भी हूँ, यहाँ तक कि उपवास प्रार्थना भी मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, परंतु आखिर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है? तो हो सकता है कि इससे कुछ मिलता जुलता हमारी कहानी चल रही हो। तो ऐसा घड़ी में चाहिए कि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर सबसे पहले तो मैं हमारे द्वारा जो भी गलतियां ऐसी हुई हैं तो आप उन्हें क्षमा करें। सबसे पहले ऐसी प्रार्थना करने में कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे द्वारा जो भी ऐसे गलतियां हुई हैं, आपके विरुद्ध में हुई हैं, अनजाने में हुई हैं, आप उन्हें क्षमा करें और मुझे चंगा करें। मेरी समस्याओं से आप हमें निकाल लें, हमारे परिवार में शांति बनी रहे, ऐसा हम लोग चाहते हैं। हमारे कार्य क्षेत्र में आप आशीष दें, तो उस घड़ी परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार, हमारे कार्य क्षेत्र में वो आशीष देगा। हालेलुया। अभी लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है,
तो उस घड़ी धीरज धरने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि वह परमेश्वर जानता है कि एक निश्चित समय में काम करूंगा। हालेलुया। वो जानता है परमेश्वर कि मैं निश्चित समय में काम करूंगा, क्योंकि 13 अध्याय में लिखा हुआ है कि हर एक बात का एक निश्चित समय है। रोने का भी समय है तो हंसने का भी समय है। और तकलीफों की वजह से, रोगों की वजह से, समस्याओं की वजह से यदि हम रो रहे हो तो ऐसे घड़ी में जो है धीरज के साथ प्रार्थना करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि मैं निश्चित समय में काम करूंगा, और निश्चित समय वह परमेश्वर हमारे काम करता है। वह अद्भुत परमेश्वर है जो हमारे लिए काम करता है, और हमारे चेहरे पर, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में खुशी और आनंद देने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूँ। अद्भुत परमेश्वर है वह। उस परमेश्वर के जितना मैं बखान करूँ वह कम है। वह परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, क्योंकि प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 पद में लिखा हुआ है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा लोग उद्धार पा सके या फिर छुटकारा पा सके। यदि हमें उद्धार पाना हो या फिर छुटकारा प्राप्त करना हो तो आज उस यीशु पर यदि हम विश्वास करते हैं, हम लज्जित नहीं होते, परंतु अपने जीवन में एक आस्था कर्म को हम देखते हैं। हालेलुया। हमने कहा कि यदि हम तकलीफ में या फिर समस्या में, रोग में, तो हमें लगातार जो है धीरज के साथ में प्रार्थना करना होगा। ये जरूरी है। और ऐसा नहीं कि वह परमेश्वर में छोड़ दे। लिखा हुआ है कि दूध पिलाने माता भी तुम्हें भूल जाएगी, परंतु मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। वो अद्भुत परमेश्वर जो हमें भूलने वाला नहीं, परंतु हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, और अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है। परंतु चाहिए कि अपना विश्वास और धीरज को बनाए रखें। विश्वास को हम बनाए रखेंगे, धीरज को अपना बनाए रखेंगे, अद्भुत से अद्भुत काम अपने जीवन में हम देखेंगे। हालेलुया। रोमियो 10 अध्याय उसका 11 पद में लिखा हुआ है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता। कोई व्यक्ति इस पर विश्वास कर सकते हैं, और इस पर जब विश्वास करते हैं तो वो लज्जित नहीं होते, परंतु उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य होता है। क्योंकि वह कहता है, यशायाह 63 अध्याय उसका पहला पद का दूसरा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, या मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति में रखता हूँ, पूरा छुटकारा करने की शक्ति में रखता हूँ। इसलिए यदि यीशु पर हमारा विश्वास है तो आप घबराइए नहीं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। उस घड़ी आप जान रहे कि यीशु हमारे साथ में है। विश्वास करना होगा, विश्वास से मानना होगा। हालेलुया। विश्वास से मानना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि मैं तुम्हारी ओर से हूं तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। क्या समस्या, क्या तकलीफें, क्या रोग, क्या अंधकार की ताकत, उन सबको दूर होना होगा यदि मैं तुम्हारी ओर से हूं तो। लेकिन अपने आप में ये विश्वास भी तो करना होगा कि यीशु हमारे साथ में है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हो कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। यदि एक अच्छा जीवन चाहिए तो यीशु का हमारे जीवन में होना होगा। अब ऐसा ना सोचे कि यीशु हमारे जीवन में, हमें तकलीफें नहीं होंगी, समस्याएं नहीं आएंगी, रोग नहीं आएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये सारा कुछ होगा हमारे साथ में। संसार में हम हैं, ये सारा कुछ हमारे साथ में होगा। तकलीफें, समस्या, रोग, ये सारा कुछ आएंगे जैसा, लेकिन आएंगे वैसे ही वो जाएंगे भी, क्योंकि यीशु हमारे साथ में है, और वह यीशु हमारी ओर से उसे दूर करेगा खड़े होकर के। हालेलुया। लेकिन यीशु हमारी ओर से नहीं है, जिसका मतलब है कि दुख, तकलीफें, समस्याएं पूर्ण रीति से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रबल रहेंगी, अशांति से बातें रहेंगी, और उस घड़ी जो है उन सारी तकलीफों में अपने जीवन चलता रहेगा। लेकिन जब ज्योति का परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आता है तो सब कुछ जो है चेंज हो जाता है। अंधकार की ताकतें दूर होती हैं, समस्याएं, रोग, तकलीफें ये दूर होती हैं। इसलिए यीशु का हमारी ओर से होना ये जरूरी है। इसलिए लगातार जो है हर दिन हमें व्यक्तिगत प्रार्थना जरूर करना चाहिए, पारिवारिक प्रार्थना जरूर करना चाहिए। व्यक्तिगत आप प्रार्थना कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है। पारिवारिक प्रार्थना आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पूरा परिवार मजबूत है पारिवारिक तौर से। अब ये नहीं सोचे कि हमारे परिवार में 2 बैठता है, 4 नहीं बैठता है, लेकिन बाद में ऐसा हो जाता है कि 4 नहीं बैठे हैं तो 2 बैठ के क्या करेंगे, और ऐसा जानते हुए जो है लोग छोड़ देते हैं, फिर जाने दो, हटाओ, ऐसा लोग बोल देते हैं। जब 4 बैठ ही नहीं रहे तो हम लोग बैठ के क्या करेंगे, ऐसा होता है। 2-4 दिन चलता है प्रार्थना, उसके बाद ऐसा कहते हैं जो हम ही लोग बैठेंगे क्या प्रेयर में, हम ही लोग को जरूरत है क्या, ऐसा गुस्सा में लोग बोल देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। पूरे परिवार की प्रार्थना ही नहीं चलती। लेकिन 2 भी बैठ रहे हो तब भी बैठते ही रहे, तीसरा और बैठने वाला है, चौथा भी बैठने वाला है, जितना 4 घूम रहे सब बैठेंगे आकर के, वो आपका प्रार्थना का फल रहेगा जो धीरज के साथ आप प्रार्थना करेंगे। लेकिन पारिवारिक प्रार्थना जब होगी तो परमेश्वर की उपस्थिति परिवार में रहेगी। अगर पारिवारिक प्रार्थना नहीं हुई तो समझ लीजिए कि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहेगी। और जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं तो दूसरा जो खड़ा है बिना निमंत्रण के आता है वह है शैतान। उसको निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं, वो आराम से आ जाएगा, बोलेगा हाँ पारिवारिक प्रार्थना नहीं चल रही है, परमेश्वर की उपस्थिति इस परिवार में नहीं है, डेरा डंडा यहीं डाल दो, बस
वे लोग आ जाएंगे बिना निमंत्रण के। लेकिन यीशु को निमंत्रण देना पड़ता है कि आइए हमारे जीवन में, आइए हमारे परिवार में, आइए हमारे कार्य क्षेत्र में, काम करने के लिए बुलाना पड़ता है यीशु का नाम लेकर के। हालेलुया। और जब वो आता है तो पूर्ण तरीके से हमारे लिए कार्य करता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसके आने से ही कार्य आरंभ हो जाता है। तब हम देखते हैं कि अरे हमारा ये भी काम हो गया, अरे वो भी हमारा काम हो गया, अब वो भी काम होता हुआ दिख रहा है। हालेलुया। ये इसलिए होता है क्योंकि उस घड़ी में समझ में आ जाता है कि यीशु की उपस्थिति हमारे जीवन, हमारे परिवार में आ चुकी है। इसलिए माहौल को तैयार करना ये जरूरी है, अपने जीवन को तैयार करना जरूरी है, अपने परिवार को तैयार करना जरूरी है, व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए, पारिवारिक प्रार्थना के लिए। और हो सके तो सप्ताह में कम से कम एक दिन में उपवास आप लोग जरूर करें परिवार में, ये जरूरी है। ऐसा करने से जो है परमेश्वर की आशीष से हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग देख पाएंगे। हालेलुया। एक गवाही में बता नाम प्रार्थना आमीन। हालेलुया। मन मन में यीशु के लहू की जय बोलते रहें। अपना हाथ को अलग रखेंगे, हाथ नीचे रखिए, अलग रखिए, आंख बंद करके यीशु के लहू की जय आप बोलते रहें। हालेलुया। स्तुति हो, प्रशंसा, आदर, महिमा जो बेकार इस बड़े अपने लहू से आप धो दिए, इसके लिए धन्यवाद। लहू के बड़ा हटाते हुए हर प्रकार के संधकार की ताकत तेरे सारे शक्ति को मैं हुक्म दे रहा हूँ, जाओ यीशु नाम में, जाओ यीशु नाम में, यीशु नाम में जाओ, जाओ पूर्ण रीति से हालेलुया। स्तुति हो, प्रशंसा, आदर, महिमा जय जयकार राजा। हालेलुया। इस बड़ी छू लिए, धन्यवाद। लहू के बड़ा हटाते हैं, बैठे बैठे रहिए। हालेलुया। स्तुति हो, अंकार की सारी ताकत इसी घड़ी के पूरे मन मस्ती को छोड़, पूरे शरीर को छोड़, जहाँ जाने को हुक्म दे रहे तुमको, यीशु नाम में जाओ। नाना प्रकार की तकलीफ समझते हैं, उनका की सारी ताकत इसी घड़ी के जीवन को, उनके परिवार को छोड़, जाओ यीशु नाम में, यीशु नाम में पूर्ण रीति से छोड़ जाने को हुक्म दे रहे तुमको। जा 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 पूर्ण रीति से जाओ यीशु नाम में, यीशु नाम में जाएगा, यीशु नाम में जाएगा। जा 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 पूर्ण रीति से छोड़ दें के शरीर को, जाओ दोनों पैर से यीशु नाम में जाओ, जाओ यीशु नाम में जाओ, पूर्ण रीति से छोड़ करके शरीर को, जाओ यीशु नाम में, अंकार की सांस ताकत छोड़ दें, जाओ यीशु नाम में, यीशु नाम में जाओ, पूर्ण रीति से छोड़ शरीर की कंग को छोड़, जाओ दोनों पैर से, जाओ यीशु नाम में, यीशु नाम में जाओ, जाने का हुक्म दे रहे हैं, छोड़ दे पूर्ण रीति से शरीर को, यीशु नाम में जाओ, पूर्ण रीति से छोड़, यीशु नाम में छोड़, यीशु नाम में जाओ, छोड़ दो पूर्ण रीति से, यीशु नाम में जाएगा, यीशु नाम में छोड़। पाँच आपका पुष्पा खल को। और अभी प्रार्थना से पहले कैसा लग रहा था आपको? प्रार्थना के पहले हमको मेरा मन एकदम भारी भारी लग रहा था। मन भारी भारी लग रहा था एकदम पूरा, और एकदम आप जब प्रार्थना कर रहे थे तो शैतान निकल रहा था ना, क्या कर रहा था, हमको एकदम भारी महसूस होने लगा और हम एकदम थरथराने लगे। उसके बाद में फिर मेरे आँख से भी आंसू गिरने लगा, मैं रोने लगी अंदर अंदर, और अभी हल्का महसूस लग रहा है। अभी हल्का महसूस हो रहे हैं। ताली बजाकर परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सोनी। सोनी? हाँ, सोनी दीदी। अच्छा सोनी। और प्रार्थना से पहले कैसा आपका तकलीफ क्या था? यहाँ दर्द था, घुटना में दर्द था, तभी दर्द नहीं दे रहा है। अभी दर्द नहीं दे रहा है। नहीं, चलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। हिला डुला कर देखिए तो दर्द कर रहा है? अभी नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। चलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाकर परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। अभी इधर क्या नाम हुआ आपका? अंजलिना धान। अंजलिना धान। और प्रार्थना से पहले आपका कैसा था? मेरा कमर में दर्द, कमर में दर्द था। और अभी प्रार्थना के बाद अभी नहीं है दर्द, अभी कमर में दर्द नहीं है। हल्का लग रहा है। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। कमर का दर्द दूर हुआ है। इधर क्या नाम हुआ आपका? फूल कुमारी से। फूल कुमारी। और प्रार्थना से पहले क्या तकलीफ था आपका? अभी एकदम भारी लग रहा था और एकदम थरथराने लग, शरीर भारी भारी है। और थरथरी लग रहा था। हाँ, अभी प्रार्थना के बाद कैसा लग रहा है? अभी तो हल्का लग रहा है। अभी हल्का लग रहा है। तो चलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाकर परमेश्वर धन्यवाद करें। इधर क्या नाम हुआ आपका? मरियम मरांडी। मरियम मरांडी। और प्रार्थना से पहले क्या तकलीफ था आपका? आज जी हम अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अभी कैसा अनुभव आप कर रहे हैं? अभी तो लग रहा हमारे घर में कुछ परिवर्तन हुआ है। परिवार में परिवर्तन हुआ, ऐसा एहसास हुआ है। चलिए परमेश्वर विश्वास को देखता है। बहुत बढ़िया। इसमें से और आशीष दे।
ठीक है, तो अभी अच्छा महसूस कर रही हैं। और क्या नाम हो इधर? रोशनी तीरू। रोशनी तीड़ू। और क्या तकलीफ के लिए खड़े हुए थे? मुझे बीमारी है, फड़का का, मिर्गी का। मिर्गी का जैसा। तो ये प्रार्थना, और पहले कैसा लगता था शरीर में? लगता था। शरीर में थरथरी, अकबकी, जी। और बस इतना ही। तो अभी अकबक लगता था। अभी वैसा लग रहा है? प्रार्थना के बाद अकबकी लग रहा है क्या? कम लग रहा है, वैसा नहीं। अभी वैसा नहीं लग रहा है अकबकी। चलिए, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजा कर परमेश्वर धन्यवाद करें। इधर क्या नाम हुआ? जसमीता मरानी। जसमीता मरानी। और क्या तकलीफ को लेकर खड़े हुए थे प्रेयर के लिए? प्रेयर के लिए पूरा परिवार के लिए किए थे, और अपना शरीर के लिए भी। मतलब बार बार गिर जाते थे, अच्छा। हो जाता था, फ्रैक्चर हो जाता था। ये लेके तीसरा बार हो गया। अच्छा। इसके लिए प्रार्थना कर। तो अभी इस पैर में दर्द नहीं है। पहले दर्द था? दर्द होता था। दर्द होता था? ना, दर्द रहता था। अभी थोड़ा सा उठ बैठ करके देखिए, तो अपनी जगह उठ, विश्वास, उठिए बैठिए, और अपने आप को बीमार नहीं समझिए। उठिए बैठिए। अभी कुछ दर्द लग रहा है? नहीं। ताली बजाकर परमेश्वर धन्यवाद करें। आप लोगों ने देखा कि उठ बैठ सकती हैं, किसी प्रकार का घुटने में दर्द पीड़ा नहीं है। और बार बार जो है पाँव में मोच आ जाता था, फिर फ्रैक्चर भी हुआ था, लेकिन अब जो है दर्द पीड़ाएं दूर हुई और पूर्ण रीति से भी ठीक ठाक है। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। इधर क्या नाम हुआ आपका? पुष्पा होरो। पुष्पा होरो। क्या तकलीफ लेकर खड़ी हुई थी आप? दोनों पैर में जलन होता था। दोनों पाँव में जलन होता था। और अभी कैसा है? हमेशा जलन होता था। हमेशा जलन होता था। और इधर राइट साइड में कमर में सिर्फ मीठा मीठा दर्द होता है। अच्छा, कमर में भी इधर दाहिने साइड में दर्द होता था। जी। अभी प्रार्थना के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं लग रहा है अभी कुछ जलन भी नहीं लग रहा। जलन भी नहीं? आने से पहले जलन हो रहा था। आने से पहले जलन था प्रार्थना में, जी। लेकिन जब प्रार्थना भी हुआ तो जलन भी नहीं है। और दर्द आपका नहीं है यहाँ। अभी दर्द भी नहीं है। ताली बजा कर हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और इधर क्या नाम हुआ आपका? सुमित लकड़ा। सुमित लकड़ा। क्या तकलीफ लेकर खड़े हुए थे? घबराहट और मन भारी भारी लग रहा है। घबराहट और मन भारी लगता था। और लिपोमा का है, 2-4 गांठ है। अच्छा, लिपोमा का 2-4 गांठ है। हम्म। तो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं अभी तो कम लग रहा है। आप? गांठ भी कम हो गया? हम्म। चलिए, ताली बजा कर हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। गांठ कम हो गया है। आप दिखा सकते हैं, थोड़ा सा उठा के दिखाइए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गांठ निकला हुआ है, काफी बड़ा था। ऐसे थोड़ा सा बड़ा बड़ा था। अभी देखिए ऊपर दब सा गया है, आप देख रहे हैं, वैसा कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, ताली बजाकर फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जो भी गांठें थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें दूर किया है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम? नवनीत धान। नवनीत धान। अच्छा, क्या तकलीफ लेकर खड़े हुए थे आप? दिक्कत था कि सर थोड़ा भारी था सर 2-3 दिनों से। 2-3 दिनों से भारी कमर दर्द कल से अचानक शुरू हुआ था। और कल से कमर दर्द। पहले एक्सीडेंट हुआ था तो पैर मुड़ता नहीं है, तो अच्छा, थोड़ा पैर मुड़ता नहीं था एक्सीडेंट होने की वजह से? तो वो भारी थोड़ा लगता था। अभी तो थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। और सर जो भारीपन था वो ठीक हो गया। अभी ठीक हो गया, भारीपन सब नहीं है। और कौन सा पाँव एक्सीडेंट हुआ था आपका? ये और मुड़ नहीं पाता था? बोलते नहीं, मुड़ता नहीं है। अभी थोड़ा मोड़िए, यीशु का नाम लेकर, यीशु लहो की जय बोल करके मोड़िए। मोड़ रहे हैं अभी? मुड़ता तो उतना ही है, पर अभी थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। जो भारीपन लगता था वो अभी वैसा भारीपन खत्म हो गया। अभी मोड़ करके देखिए तो दाहिना पाँव, यीशु लहो की जय बोलकर हल्का लग रहा है। चलिए, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक्सीडेंट हुआ था, पाँव में काफ़ी परेशानी थी, भारीपन लगता था, मोड़ने में दिक्कत, लेकिन अभी ठीक ठाक है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पिंटू धान। अच्छा, पिंटूस धान। और क्या तकलीफ के लिए खड़े हुए थे यहाँ? ये मेरा तकलीफ है, यहाँ पर पेट में दर्द हो रहा था। दर्द हो रहा था? और दर्द के मारे इधर पीठ तरफ चढ़ जा रहा था। मतलब इधर दर्द होता था और पीछे भी फिर पीछे भी पीठ तरफ दर्द चढ़ जा रहा ज़्यादा होता था? तो दर्द के मारे हम मतलब ऐसे रह रहे थे, ऐसे झुक करके दहना सड़ रहते थे? तो भी ऐसे, खड़ा तो भी ऐसे, कुछ काम मतलब सही से नहीं। आप देख सकते हैं कि ऐसा करके वो रहते थे, बैठते भी थे और खड़ा भी रहते थे, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि सीधा खड़े। आप जैसे छुए ना, हमको महसूस लगे मन सीधा हो गया। हाँ, इनका कहना है कि जैसे ही आप छुए और प्रार्थना किए, मैं सीधा हो गया। सीधा हो गया और हल्का लग रहा है। और अभी हल्का लग रहा है, यहाँ पर कोई भी दर्द नहीं है। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से
कार्य किए हैं और दर्द को दूर किया है, और शरीर झुका हुआ रहता था दाहिना साइड में, झुका हुआ। लेकिन अभी नहीं है और सीधा हम सीधा परमेश्वर हो कर गए दिया। हम। तो इन्होंने कहा कि स्पर्श करते ही मैं सीधा हो गया। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद इस बड़ी गवाही से। अब तो काफी सुंदर ताली बजा के उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। मरांडी डेविड मरांडी, कमर दर्द का लेकिन अभी थोड़ा सा हल्का लग रहा है। अभी कमर में दर्द था लेकिन अभी हल्का महसूस कर रहे। ताली बजाकर परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। लॉरेन खान अच्छा, लॉरेन था। जी। अच्छा, क्या तकलीफ लेकर खड़े हुए थे? मेरे ये लगता था, घबराहट लगता था, घबराहट। कमजोरी लगता था, घबराहट और कमजोरी था। कमजोरी लगता था। अभी कैसा लग रहा है अभी प्रार्थना तो में? कुछ नहीं देखिए, अभी घबराहट कमजोरी नहीं है। नहीं लग रहा। चलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। ताली बजाकर मैं परमेश्वर धन्यवाद करें। एलिजाबेथ मरांडी, क्या नाम हुआ आपका? एलिजाबेथ मरांडी। एलिजाबेथ मरांडी। अभी पहले प्रार्थना कराने से पहले क्या तकलीफ लेकर खड़े हुए थे? अब शुगर प्रेशर और हाथों की दर्द थी। हड्डी दर्द होता था बाएं पैर का, और अभी देखिए तो दर्द है? नहीं, अभी दर्द नहीं है। अभी देखिए तो हिला डोला करके, हिला डोला करके देखिए। अभी दर्द हो रहा है? नहीं, नहीं है। ताली बजा कर परमेश्वर धन्यवाद कर। दर्द नहीं है, हड्डी में दर्द था, अभी नहीं है। इधर क्या नाम हुआ आपका? कलारा धान। हाँ? कलारा धान। कलारा था। अच्छा, क्या तकलीफ लेकर खड़ी हुई थी आप? गला में कुछ प्रॉब्लम। गला में कुछ प्रॉब्लम। कैसा लगता था पहले? पहले 1-1.5 घंटा में पानी नहीं पीते थे तो मैंने कोई चीज़ फंस गया ऐसे। 1.5 घंटा में पानी नहीं पीते थे तो कोई लगता था कि फंस चुका है। फंस चुका है। अभी तो 1.5 घंटा से ऊपर बैठे हैं आप। हाँ, अभी तो पानी नहीं पिए। अभी तो पानी नहीं पिए हैं। आप देख सकते हैं कि 1.5 घंटा से ऊपर हो चला है लेकिन पानी अभी तक नहीं पिए हैं। अभी ऐसा लग रहा है कुछ दिक्कत? उससे तो अभी दिक्कत पानी पीने ऐसा कि पीना पड़ेगा ऐसा लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाकर परमेश्वर धन्यवाद करें।